प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी, सच्चे बादशाह शुक्रिया आप जी जो घड़ियाँ दी, जिन जिन संत महात्माओं ने भी धन निरंकार दी, दासी भी, और आप जी के चरणों में परिवार की तरफ से धन निरंकार करती है। और दातार कृपा करे, सभी को अपने चरणों से जोड़े रखे। सत्संग सेवा सिमरन सबकी झोली में रहे। हम सात संगत जी इस सतगुरु की माला के मन के हैं, जिनको एक एक करके सतगुरु ने परोया हुआ है। कहते हैं मोती की माला टूट जाए तो सात संगत जी सारे मोती बिखर जाते हैं, लेकिन ये सतगुरु ही होते हैं जिन्होंने सात संगत जी अपने हर गुरसे को मन के हैं। कहते हैं बाबा जी को किसी ने पूछा कि आप कैसे याद करते हो सात संगत जी। सतगुरु कहते हैं कि मैं अपने एक एक गुरसिख को अपने ध्यान में रखता हूँ। सात संगत जी, सतगुरु ने तो माला पिरोई हुई है। अब उस माला से अगर हम सात संगत जी जुड़े रहेंगे तो उनके दिल में रहेंगे। टूट गई माला तो बिखर जाते हैं, जैसे सिर की कंघी करो, सिर में बाल टूट जाते हैं, दोबारा नहीं लगते। कोई फल पेड़ से गिर गया है, उसको हम जोड़ नहीं सकते। सात संगत जी एक मनुष्य योनि है, जिसमें जब सतगुरु मिले तो हमें 84 से बचा लिया सात संगत जी। कहते हैं गुरु गुरु तो सब बोलते हैं, लेकिन गुरु किसी बिरले को ही नजर आता है। सात संगत जी संपूर्ण अवतार वाणी खोली तो सामने फ्रंट का पेज आया। देखा कि कभी शायद इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो दासी के पास वो बिटिया रानी आई। दासी ने कहा बेटा इतने साल हो गए, संपूर्ण अवतार वाणी पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन सात संगत जी इतना खजाना है इसमें जो कि हम पूरी तरह से नहीं समझ पाते। ज्ञान की बात करें तो सबसे पहले भाई कन्हैया जी को ज्ञान हुआ, फिर बाबा बूटा सिंह जी को हुआ, फिर बाबा बूटा सिंह जी ने बाबा अवतार सिंह जी को ज्ञान कराया। जब बाबा अवतार सिंह जी को ज्ञान हुआ तो उनकी इतनी लगन अंदर से, वो इतना शुक्रिया अदा करा उन्होंने परमात्मा का कि युगों युगों से जो तरस रहे थे, हृदय में प्यास थी, ये निरंकार प्रभु को देख के वो झूम उठे हैं। फिर उनके मन में सात संगत जी आया, क्यों नहीं ये ज्ञान घर घर पहुंचाया जाए, ये मस्ती घर घर पहुंचाई जाए, ये रोशनी घर घर पहुंचाई जाए। सात संगत जी इसी सोच में वो बहुत सोचते रहे। एक दिन वो सोए जब, तो उन्होंने सात संगत जी सपना देखा। सपने में देखा कि सिंहासन पर बाबा जी बैठे हैं और बाबा अवतार सिंह जी मंच चला रहे हैं, हजारों में संगत बैठी है और कवि दरबार लगा हुआ है, और बाबा अवतार सिंह जी ने भी कविता सुनाई। सपने में ही सब कुछ हो रहा है। इतने में जब उनकी नींद खुली सात संगत जी, तो उन्होंने सोचा मेरे को तो कविता याद आई, ये सपना था, कविता याद है, चलो मैं सुबह लिख लूंगा। वो फिर सो गए। जब सुबह उठे कविता लिखने लगे तो उनको बहुत ही हर्ट हुआ कि मैंने रात को ही क्यों नहीं लिख ली थी। तब उन्होंने, उनको मन में आया एहो गुरु ते एहो सिखे। उनको ये बात समझ आई कि एहो गुरु एहो सिखे, तो उन्होंने बोला कि मेरे को पहले क्यों नहीं ज्ञान हुआ। पहले इस बात का अंदर से आवाज आई कि ये जो चाहे कर सकता है। सात संगत जी हम भी कभी सपना देखते हैं तो
कई बार हम उठते हैं तो हमें याद ही नहीं होता हमने सपना क्या देखा है। सपने में हम सत्संग जी कई बार जो कुछ हो रहा होता है, कई बार कुछ भयानक ड्रामना भी हो रहा होता है, जो लगता है कि ये हमारे साथ हो रहा है, हम सपने में ही सपने को सब कुछ सच मान लेते हैं। और कभी अच्छा सपना भी होता है, उसमें खुश हो रहे होते हैं। तो बाबा अवतार सिंह जी को सपने में जो संगत के दर्शन हुए, धीरे धीरे सत्संगत जी ये मिशन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। बाबा अवतार सिंह जी ने शुक्रिया अदा करा ऐसे मित्र को कि जिसने किसी निरंकार प्रभु से मिलाया। फिर सत्संगत जी जितनी भी ज्ञान की रोशनी थी उन्होंने बांटनी चाहिए, और बांटी भी सत्संगत जी। एक लगन, एक उत्साह कि मुझे ज्ञान मिला है, मुझे रोशनी हुई है, ये सबको मिलनी चाहिए। बाबा बूटा सिंह जी ने भी देखा कि बाबा अवतार सिंह जी ही योग्य हैं। इस तरह से फिर प्रचार होता चला गया। सत्संगत जी फिर कहते हैं, बाबा अवतार सिंह जी कहते कि मन में आया, कुछ ऐसे संगतों ने कुछ ऐसी रखी अरदासें कि कोई ऐसे किताब पुस्तक लिखी जाए जो आसान वर्डों में हो, हर कोई पढ़ सके। फिर एक कोशिश रही उनकी जिसमें वो सफल हुए, जिसको हम आज संपूर्ण अवतार वाणी कहते हैं। फिर उन्होंने बताया सत्संगत जी कि गुरु गुरु पुकार दी कुल दुनिया, गुरु गुरु पुकार दी कुल दुनिया, गुरु विरले नु ही नजर आया। जिन्ने गुरु निरंकार दा दर्श कीता, जन्म मरण दा रोग मिटाया जी। 84 ਲੱਖ झगड़ा मिट गया, जिन्हें गुरु दा नाम ध्याया जी। ऐस मित्र दे चरणों तो बलियारी जावा, जिन्हें गुरु निरंकार मिलाया जी। कहते हैं सत्संग जी, गुरु गुरु पुकारती है कुल दुनिया, गुरु विरले नु ही नजर आया। सत्संग जी हम देखें कि सतगुरु हैं, इनको हमें समझाने के लिए इंसानी चोले में आना पड़ता है। लेकिन कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो सत्संग जी कहते हैं ये तो इंसान है, लेकिन जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाती है तो उसमें सत्संग जी जो सतगुरु की दृष्टि से देखता है तो सतगुरु वैसा ही उसके ऊपर अपना हाथ रखता है। अगर हम सतगुरु को इंसान समझते हैं तो सत्संग जी वो फिर इंसान वाला ही व्यवहार होता है। बख्श लेना सत्संग जी। तो सतगुरु के चरणों में यही अरदास कि सच्चे बादशाह अपनी कृपा हमारे पे बनाए रखना। फिर जिन्ने गुरु निरंकार दा दर्श किया, जिसने इस निरंकार प्रभु का दर्शन कर लिया, फिर जन्म मरण दा रोग मिट गया। जीते जी हमने अपना घर देख लिया, ये निरंकार प्रभु जिसमें से आए हैं, जिसमें जाना है। सत्संगत जी 84 ਲੱਖ झगड़ा मिट गया। हम देखे सत्संगत जी 84 ਲੱਖ का झगड़ा मिट गया जब हमें सतगुरु मिल गया। वरना तो कितने जन्म हम आए होंगे, गए होंगे। कई बार हम कहते हैं अपनी किस्मत को कोसते हैं। बाबा जी कहते थे पर हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, हम पीछे क्या करके आए हैं हमें नहीं पता होता। इंसानी चोला सिर्फ चोला बदलता है, आत्मा तो वही रहती है। लेकिन जब इस आत्मा को परमात्मा मिल जाता है फिर वो 84 से बच जाती है, वरना तो चोला बदल बदल के आवागमन के चक्कर में ही पड़ी रहती है। 84 ਲੱਖ झगड़ा मिट गया, कितनी बड़ी बात है सत्संग जी। कीड़ा मकोड़ा पता नहीं क्या क्या बनना पड़ता है 84 में, और जब सतगुरु मिल जाता है तो सत्संग जी सारा काम आसान हो गया। जिन्ने गुरु दा नाम ध्याया जी, ऐस मित्र दे चरना तो बलियारी जावा। कहते हैं जिसने गुरु से मिलाया, जिसने नाम धन दिया, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। दिन रात हर श्वास में जब हम ये दिल से हृदय से करते हैं तो उसका फल भी फिर हृदय से ही मिलता है।
कहते हैं प्रभु निष्काम भक्ति प्रमाण करता है, जिसमें कोई स्वार्थ है तो साथ संगत जी वो हम आम जिंदगी में भी देखें तो हमें स्वार्थी कोई नजर आता है तो हम कहते हैं इसको मतलब है, तो देखो आगे आगे पीछे मिलते नहीं। तो प्रभु का हर श्वास में सिमरन, ये हमें निंकार प्रभु मिला जब हम हर श्वास में, गीत भी है, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। सत्संग जी जितने भी आप जी के चरणों में रखे हैं, जो मतलब दासी आप जी के चरणों में बैठती है, जो भी रखे हैं मन के भाव, वो सारे सत्संग जी आप बीती है। दासी की प्रैक्टिकल लाइफ है। हम सत्संग जी सतगुरु के चरणों में आ गए हैं, इनका दीदार करते हैं, इनको समर्पित रहते हैं। तो शुरू में तो लगता है, थोड़ी सी लगती है कि भाई समर्पित होने में लगता है कैसे करें, घबराहट भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन जब पक्का मन कर देते हैं कि जो करेगा सतगुरु अच्छा करेगा, उसके बाद सत्संग जी अच्छा ही अच्छा होता चला जाता है। बाबा जी को भी कोई कुछ कहते थे, कोई बात तो कहते अच्छा, लेकिन उस अच्छा में राज छिपा होता था। जिन्हें गुरु दा नाम ध्याया जी, इस मित्र दे चरणों तो बलियारी जाऊं, कहते हैं ऐसे मित्र पे मैं बलियारी जाऊं। अगर हमें कोई विचोला ना मिला होता तो हम कैसे गुरु तक पहुंचते। सत्संगत जी अपने आप कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हुए, इतने इतने विद्वान ऋषि मुनि, बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं इतने इतने गुण गाते हैं प्रभु के, लेकिन कहते हैं हम गुण नहीं गा सकते हैं। इतनी इसकी वड्याई है कि गुण चाहकर भी नहीं गा सकते। ऋषि मुनि बहुत गुण गाते हैं, ईश्वर के भक्त प्यारे बहुत गुण गाते हैं। बाबा अवतार सिंह जी अपने बारे में भी कह रहे हैं, मैंने भी बड़ी कोशिश करी, शब्दों द्वारा इनके गुण नहीं गाए जा सकते, ये बेअंत है, इसका तो अंत ही नहीं है, कैसे करें। जिन्हें गुरु निंकार मिलाया। फिर कहते हैं संगतों की मांग का ध्यान रखते हुए सरल भाषा में सत्संग जी लिखा ये संपूर्ण अवतार वाणी। फिर वो बताते हैं कि समय निकल रहा था, दास ने जल्दी जल्दी इसको संपूर्ण अवतार वाणी का रूप दे दिया। इस निंकार प्रभु का सत्संग जी हर समय कहते थे बाबा अवतार सिंह जी कि जो जिज्ञासु हैं उन तक ये पुस्तक पहुंचाई जाए, संपूर्ण अवतार वाणी की सत्संग जी कि जो जिज्ञासु हैं, जो प्यासे हैं, जो प्रभु को देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उन तक ये बुक्स जाए। सत्संग जी संपूर्ण अवतार वाणी हो गया, तो संपूर्ण हरदेव वाणी भी है बाबा हरदेव सिंह जी की। किसी रूप में ये सेवाएं सत्संग जी जो दूसरे का भी उद्धार करें, ये जो लगन थी उनके अंदर, बाबा अवतार सिंह जी के अंदर, ऐसी लगन हो कि तो सत्संग जी फिर कोई बात ही नहीं। ऐसी लगन हो कि हमें ज्ञान मिला है, हम दूसरों को भी कोशिश करें। होना वही है जो प्रभु चाहता है। तो सत्संग जी फिर बाबा जी कहते थे वैर विरोध अहंकार से हमेशा दूर रहना है। कहते थे कि संसार में इन चीजों से दूर रखना है सबको। ये अंग संग जो निंकार है इसका एहसास कराना है, इसका नाम देकर। गुण गाने निंकार दे, कहे अवतार ना भूलना, पर सदके उस अरदास तो जो प्रभु करे कबूल। कहते हैं कि गुण तो गाते हैं, कभी ना भूले गुण गाना। गुण गाना कभी ना भूले, और जो अरदास करते हैं कहते हैं तेरे सदके जो तू अरदास कबूल कर ले। और दासी का तो जो मतलब कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में दासी ने अपने देखा है कि अरदास भी तभी कराते हैं प्रभु जब पूरी करनी होती है, उससे पहले अरदास भी नहीं निकलती। अरदास वही परवान होती है जो हृदय से की जाती है,
बिल्कुल इकमिक होके इसके साथ साथ, जिस तरह से पानी में नमक, पानी में मिश्री घुल जाती है। जब हम इस अवस्था में होते हैं तो हमारी वो अरदास जरूर कबूल होती है। हम कभी इस बात को करके देखें। कई बार हम कहते हैं बहुत बार अरदास कराई, अभी तक काम नहीं बना। तो साथ संगत जी, अरदास भी तभी प्रमाण करता है सतगुरु जब इसने पूरी करनी होती है। तो सच्चे बादशाह बाबा अवतार सिंह जी की लगन को ध्यान में करते हुए दासी यही कहेगी, हम सब के अंदर भी वो लगन आए। हम भी, बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे, घर घर झुग्गी झुग्गी झोंपड़ी झोंपड़ी तो ज्ञान भेजना ही है, खोपड़ी खोपड़ी भी भेजना है। जब इसकी कृपा होती है तो ज्ञान भी समझ में आ जाता है। कई बार कोई इतने सवाल करते हैं, कई बार जवाब नहीं होता, लेकिन इसके बाद सारे जवाब होते हैं। जब इसने जोड़ना होता है, जो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करता है उतना पक्का जुड़ता है। दासी भी बहुत सवाल जवाब करती थी, इतने करती थी। आज कोई अगर दासी के साथ कोई सवाल जवाब करता है तो दासी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि दासी यही कहेगी कि भाई और बढ़िया जुड़ना होगा। और कई बार कोई कहते हैं कि हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले इसलिए हम सत्संग नहीं आएंगे, तो उसके लिए दासी यही कहेगी कि स्कूल में आएंगे तो जवाब मिलेंगे, स्कूल में आएंगे तो पढ़ाई करेंगे, तभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाएगा तो उसको नहीं पता चलता ABC का, काउंटिंग का, किसी बात का। उनको भेजा जाता है। कई बच्चे देर से बोलते हैं, नहीं बोलते, उनको यही कहा जाता है कि इनको स्कूल में भेजो, प्ले स्कूल में भेजो, जिससे कि ये देखा देखी बोलेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो ऐसे ही आध्यात्मिक पढ़ाई भी है साथ संगत जी। सच्चे बादशाह कृपा बनाई रखना। गीत है परवान करना जी। प्यारी साथ संगत जी, निरंकारी मिशन में प्यार सिखाया जाता है, नफरत को मिटाया जाता है, मानव को मानव से, सत्संग जी, मानव को मानव का पाठ पढ़ाया जाता है। फिर सत्संग जी अब समागम आ गया है, हर मजहब के यहाँ पे भाषा के आएंगे महापुरुष सत्संग जी। यहाँ कोई दीवार नहीं होती, कोई किसी की जाति पाति नहीं पूछता, पास ही बैठे होते हैं, पता नहीं होता सत्संग जी, कोई ध्यान ही नहीं देता, धन्यकार करते हैं। कोई जाति पाति भेदभाव नहीं पूछता कि आप कौन सी जाति के हो। जिस तरह से बगिया में भांति भांति के फूल खिलते हैं, इस तरह से भांति भांति के महापुरुष भी आते हैं, देश विदेश से, हर जगह से सत्संग जी। ये भी सत्संग जी बाबा सज्जन सिंह जी की कृपा है, देन है। उन्होंने समागम रखवाए थे कि साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन देश विदेश के सब तरफ के महात्मा इकट्ठे हों, गैदरिंग हो, एक जगह सब मिल पाएँ, आशीर्वाद एक दूसरे का ले पाएँ। बाबा सज्जन सिंह जी ने छोटी उम्र में ही 5 प्रण भी उन्होंने ही दिए सत्संग जी, बाबा सज्जन सिंह जी ने। फिर इस दर पे आके अंधेरा मिटाया जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर। हम देखें बुराड़ी में सरोवर पे सत्संग जी म्यूजियम है, हम वहाँ जाएं तो वहाँ भी हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। हर चीज समझाई जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे सारा समझाया जाता है। वहीं पे ज्ञान भी होता है, ज्ञान जिसे ने लेना होता है वहाँ पे ज्ञान भी मिलता है, किसी का ध्यान हो तो। कहते हैं जब किसी को कोई कुछ मिला होता है तो कुछ का नेचर ऐसे होता है कि अगर मेरे को खुशी मिली है तो सबको मिले। कुछ का नेचर ऐसे होता है कि हमने अगर दुख भोगे हैं तो सामने वाला क्यों सुखी हो। लेकिन सतगुरु समझाते हैं जितना जितना हम किसी को देखकर खुश होंगे, खुशियां अपने घर दौड़ के आएंगी। हमारे भाव ऐसे हों खुशी देने वाले, तो प्रभु भी हर समय साथ ही होता है। जितना हो सके सबके दुख दर्द में काम आए, खुशी में भी शामिल हों,
सबको अपना समझे, क्योंकि पूरा संसार ही एक परिवार है। ये हमारा कोई 2-4 जनों का छोटा सा परिवार को परिवार नहीं, पूरा संसार ही परिवार है। जिस दिन हम अपने दिल से ऐसा मानेंगे, हम सतगुरु को रिझा लेंगे। जब हम सतगुरु के अकॉर्डिंग चलेंगे, गुरमत पे चलेंगे, तो एक संदेश भरा गीत परवान करना जी। यहाँ प्यार सिखाया जाता है, नफरत को मिटाया जाता है। मानव को मानवता का, मानव को मानवता का यहाँ पाठ पढ़ाया जाता है, यहाँ प्यार सिखाया जाता है। मजहब की यहाँ दीवार नहीं, भाषा में कोई तकरार नहीं। मजहब की यहाँ दीवार नहीं, भाषा में कोई तकरार नहीं। यहाँ जाति धर्म के नाम पर, यहाँ जाति धर्म के नाम पर लड़ते यूं ही बेकार नहीं। मजहब की यहाँ दीवार नहीं, भाषा में कोई तकरार नहीं। यहाँ जाति धर्म के नाम पर, यहाँ जाति धर्म के नाम पर लड़ते यूं ही बेकार नहीं। संसार से न्यारा एक नया, संसार से न्यारा एक नया संसार बसाया जाता है। यहाँ प्यार सिखाया जाता है, नफरत को मिटाया जाता है। भांति भांति के फूल जैसे, भांति भांति के फूल जैसे एक चमन में खिलते हैं। भांति भांति के फूल जैसे एक चमन में खिलते हैं। हर रंग के हर भेष के इंसान यहाँ पर मिलते हैं। हर रंग के हर भेष के इंसान यहाँ पर मिलते हैं। मिलवर्तन भाईचारे से, मिलवर्तन भाईचारे से गुलशन यहाँ सजाया जाता है। मिलवर्तन भाईचारे से गुलशन ये सजाया जाता है। यहाँ प्यार सिखाया जाता है, नफरत को मिटाया जाता है। अंधियारा मिटाया जाता है, उजियारा दिखाया जाता है। अंधियारा मिटाया जाता है, उजियारा दिखाया जाता है। एक पिता हम सबके, एक पिता हम सबके, जगत ये ज्ञान कराया जाता है। जगत ये ज्ञान कराया जाता है। यहाँ प्यार सिखाया जाता है, नफरत को मिटाया जाता है। मानव को मानवता का, मानव को मानवता का यहाँ पाठ पढ़ाया जाता है। सत्संग जी, यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पाति नहीं। बाबा जी तो इतना समझाते थे सत्संग जी। अगर दरवाजे पे कोई जैसे स्वीपर होते हैं, कूड़ा लेने आते हैं, तो कोई कहता है जी कूड़े वाला आया। बाबा जी कहते थे नहीं, कूड़े वाले तो हम है, वो सफाई वाला आया। वो तो उल्टा हमारे घरों की सफाई करते हैं। सत्संग जी, दासी की एक बार घर पे हेल्पर आई, तो दासी के पास कोई आया हुआ था। जैसे ही गेट खोला, दासी ने पूछा कौन है, तो कहती कि आपकी मेड आई है। तो दासी को बहुत डर लगता है किसी को इस भाषा में बोलते हुए। तो दासी ने कहा नहीं, हेल्पर बोले, क्योंकि कोई कोई शब्द रिस्पेक्टफुल होते हैं जो बोलने में भी दूसरे को भी खुशी देते हैं सत्संग जी। तो दासी ने बोला कि नहीं, हेल्पर आई हैं, ये तो हमारी हाथ बटाती हैं, हमारे काम में घर को सजाती हैं, ये हेल्पर हैं। तो सत्संग जी वो हेल्पर रोने लग गई। कहती आज तक किसी ने ऐसे नहीं करा जैसे आप बोलते हो। सत्संग जी सभी यही वो कहते हैं, यही बोलते हैं कि नौकरानी आ गई है, मेड आ गई है। तो सत्संग जी मजबूरी में उनको काम करना पड़ता है, तो हम ऐसे शब्दों का क्यों इस्तेमाल करें? क्यों ना हम उनको प्यार दे पाए। सच्चे बादशाह बख्श लेना, कभी बड़ा बोल मत बुलवाना, कभी परीक्षा मत लेना सच्चे बादशाह।
तो कल भी दासी कहीं जा रही थी तो कोई एड्रेस पूछना था महापुरुषों के घर का, तो हेल्पर यानी दासी तो हेल्पर ही बोलेगी, तो रिक्शा वाले भैया कहते ये किसी के घर नौकरी करती हैं, ये आ रही हैं, मिनट पूछ लो। तो मैंने दासी ने उनको कहा दीदी ये वाला एड्रेस बताना। तो थोड़ा आगे गए, रिक्शा वाले भैया कहते कि आप तो उनको दीदी कह के बोले। मैं कहा भैया कोई काम मजबूरी में करता है, इसका मतलब ये नहीं हम उनको किसी भी नाम से बुलाएं, ये सतगुरु की सिखलाई नहीं। हम सत्संग जी, हम और कोई है हाई फाई दिख रहा है उसको हम दीदी कह सकते हैं, तो उसको क्यों नहीं कह सकते हैं? किसी को खुशी देनी है तो उसको रिस्पेक्टफुल हम अगर बात करते हैं, बोलते हैं। सत्संग जी एक जुबान ही ऐसी है जिसमें पैसे नहीं खर्च होते, इंसान प्यार से बोल सकता है। हाथ जोड़ते हैं, ये दो हाथ सबको अपना भी बना लेते हैं, और ये दो हाथ सत्संग जी अगर लड़ाई झगड़े में उठते हैं तो सबको पराया भी बना देते हैं। बस दासी की झोली में भी मिठास भर देना सत्संग जी, कोई कमी हो तो वो भी दूर कर देना, और दातार आप सबको तन मन धन के सारे सुख दे। समागम की बधाइयाँ हो बहुत बहुत, दासी के परिवार को भी सुखदाई आप जी ले चलना सेवाओं पे, और आप सबको भी दातार कृपा करें। आशा है सब खुश हो गए, तंदुरुस्त हो गए, तैयारियां कर रहे हो गए समागम की, तो दातार कृपा करें। भूल चूक क्षमा करना, आपके बच्चे हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।